हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने एवरेज के टाइप 2 की ओर। टाइप फर्स्ट के हमारे 59 क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं एकदम परफेक्ट मेथड से। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के जो 59 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं वो सारे अच्छे से कंप्लीट हो गए होंगे, क्योंकि मेथड एकदम फिक्स है। ठीक है, और मेथड अगर अच्छा लगा हो और उसी तरीके से आप चाहते हो कि हम आगे भी बढ़ें और आप लोगों के सारी चीज़ें समझ में आई, और हाँ, जो भी पढ़ो एक बार पढ़ो, बार बार मत पढ़ो। ठीक है, हमेशा एक ही बात याद रखना। चलो फिर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप 2। किरण पब्लिकेशन 8700 बुक है, उसे देखते हैं टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से लेके चलूँगा, कुछ भी सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, बस देखने की ज़रूरत है, देखते रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे, मेरी स्क्रीन नीचे, तो मैं नीचे देख लूँ। चलो, तो 9 संख्याओं का औसत 30 है। प्रथम 5 9 में से जो 9 संख्या लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने 9 तक, सॉरी 9 संख्या, जो 9 संख्या लिखी है उनमें से 5 संख्या, जो 5 संख्या स्टार्टिंग है उनका औसत है 25। अंतिम तीन संख्याओं का औसत दिया हुआ है 35 हो तो छठी संख्या क्या होगी, ये हमें देखना। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, 9 टोटल है, 9 में से पहले बोला 5 तो 5 ले लो। अंतिम 3 और छठी मतलब बीच वाली संख्या, बुझे तो देखो 3 यहां पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 5 और 3 का तो औसत पता है ना, बाकी का हमें निकालना क्या है, इस अकेली बिचारी संख्या को निकालना है। अब देखो ये कौन कौन सी संख्या हो सकती है। ठीक है, अभी देखो ये 9 है, 5 और 3 8 और 1 9, ये 9 बैठ रही है। अगर इनकेस ये 11 10 बैठती है, एक एक्स्ट्रा पहुंचती है, तो भी वो संख्या एक्स्ट्रा में होगी। ये जो संख्या हो सकती है वो कौन कौन सी हो सकती है, कभी कभी यहाँ पे क्या होगा, 9 संख्या इधर पार्टीशन में होंगी, 10 संख्या इधर पार्टीशन में, टोटल ऐड करने पे। अभी तो फिलहाल 9 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो एक तो हो सकता है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा हो सकता है, ठीक है, या हो सकता है एक कम हो सकता है। ठीक है, मतलब ज्यादा और या फिर कम, या फिर बोल सकते हैं कि फिक्स हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें 2 का औसत जैसे कि इसमें दिया हुआ है फिक्स लास्ट संख्या, देखो चाहे वो लास्ट बोले, चाहे छठी बोले, चाहे 8वीं बोले, चाहे 7वीं बोले, चाहे 5वीं बोले, चाहे 6वीं बोले, चाहे एक्स्ट्रा वाली बोले, चाहे अधिक वाली बोले, जो एक्स्ट्रा है वो बोले या जो कम है वो बोले, सब कुछ निकालना क्या है भाई, यही निकालना है बस। समझ गए, सारे क्वेश्चंस फिनिश आपके। नहीं विश्वास, चलो तो देख लेते हैं। अपना वही फंड है, इसे आप नोट कर लेना। जब ज्यादा हो, एक्स्ट्रा कोई संख्या हो तो हमें यही निकालनी है, कम हो तो हमें यही निकालनी है। और अगर हमसे बोले कि 9वीं संख्या निकालो, 9वीं बोले या 8वीं बोले या छठवीं बोले या छठी बोले, ठीक है, या फिर एक्सेट्रा कोई भी बोले, कोई दिक्कत नहीं है। आपको निकालना क्या है भाई, लास्ट वाली संख्या यही निकालनी है। ठीक है, समझ गए, ये पॉइंट क्लियर है। ये तो आप इसे तो जानते होंगे, इस सीरीज को 9 है, 9 में औसत का गुणा, 5 में औसत का गुणा, 3 का औसत का गुणा, बाकी हमें लास्ट वाली संख्या मिलेगी। समझ गए, चलो तो क्वेश्चन पे चलें। चलो, उम्मीद करता हूं ये चीज आपने नोट कर ली होगी और इससे ज्यादा इस टाइप में कुछ है नहीं है। ठीक है, चलो, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, है कि नहीं, ठोक के। चलो तो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की। और 9 संख्याओं का औसत, मतलब 9 का जो औसत दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। ईमानदारी से हमने पढ़ लिया। 5 संख्याओं का औसत है भाई कितना है, 25 है। आंख बंद करके गुणा कर दो जी औसत में, बस और कुछ नहीं करना। आगे बोले 3 संख्याओं का औसत है 35 है, भैया यहाँ पे 35 कर दो। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोला क्वेश्चन ने। तो छठी संख्या, छठी बोले 8वीं बोले, कोई भी बोले, हमें निकालना क्या है, लास्ट वाली। और हाँ, एक बार काउंट करके देख लेना क्या बैलेंस है दोनों। ठीक है, और अगर एक एक्स्ट्रा है तो कहीं ना कहीं वही पूछिए। देखो समझने की कोशिश करो, 9 3 27 270। मैंने यहां पर आपको एक बात बताई थी पिछले टाइप में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस में कि इधर जो पार्टीशन होता है इन तीनों का योग होना चाहिए। मतलब यहां कोई संख्या होगी, यहां कोई संख्या होगी, यहां कोई संख्या होगी, तो यहां की संख्या तो मैं निकाल सकता हूं। 25 पंजे 125 हो गया भाई, 35 दिया 105 हो गया भाई,
यहां पर कोई संख्या होनी चाहिए और वही संख्या तो हमें निकालनी, तो हमें पता है इन दोनों को इसमें से घटा दो वो निकल आएगी। तो 125 में ये एक और दे दो, 230 हो गया। 230 के ऊपर कितना एक्स्ट्रा है भाई? 40। तो यहाँ पे कितनी संख्या होगी? 40 ही तो होगी। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को पहले ऐड कर लो जी। ऐड करो जी, कितना हो जाएगा? देखो 5 है ना एक्स्ट्रा, 5 इधर देंगे 130 और 100 कितना हो गया? 230। अब 230 को इसमें से घटा दो जी, क्योंकि ये टोटल योग है। टोटल मेरे पास 270 रुपये हैं, 230 खर्च कर दिए, इतने बचे हुए। तो देख लेते भाई इनके बीच में 230 के बाद में कितने बच रहे हैं भाई? 40 तो बच रहे हैं। और ये 40 कहाँ आ जाएगा? ये यहीं पे आ जाएगा, समझ गए? और यही तो वो संख्या है, क्योंकि इसमें एक का भाग दूं या ना दूं कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो हमें कौन सी संख्या निकालनी? अंतिम अकेली संख्या निकालनी है। तो अकेली संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? ये हो गई। तो 40 हमारा क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर। मेथड अच्छा लगा तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। देखो एक मेथड ऐसा सीखो जिससे सारे क्वेश्चन हो जाए, बस बाहर में गई ट्रिक। करना यही है, ट्रिक में भी यही करना है आपको, लेकिन आप सेव नहीं रख पाओगे। लेकिन मैं अपनी तरफ से ये दावा ठोक के दे सकता हूं, ये आपको याद हो चुकी है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है? क्योंकि हम हर क्वेश्चन पे यही लगाते हैं और यही लगता है। प्रैक्टिस फास्ट कैसे आएगी? प्रैक्टिस करने से। प्रैक्टिस करो जितना कर सकते हो। अगर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक का रास्ता ना अपनाओ। मैं आपको जो दे रहा हूं ना, ये कंटेंट फिक्स है, इससे 19-20 नहीं हो सकता, फिक्स है, ठीक है? अगर आप सोचो मैं इसे और डिजाइन में रख दूं, हाँ रख सकता हूं, मैं इसे 10-15 मेथड से करा सकता हूं, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं होगा उससे, ना आपको ना मुझे। मेरा टाइम वेस्ट होगा और आपका भी होगा, क्योंकि आप उसे याद ही नहीं रख पाओगे। इससे अच्छा ये है, ये एकदम फिक्स है, समझ गए? फटाफट से नोट कर लीजिए। तो 40 हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। चलो तो फिर चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 में देख लेते हैं क्या रामेट दे रखी है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है जी, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, एकदम परफेक्ट तरीके से, परफेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे हम, हैं? ठीक है, चलो तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। 30 संख्याओं का औसत 15 है, इनमें से प्रथम 18। देखो टोटल मिला के कितनी संख्या है भाई? लिख लो जी 30 संख्या। 30 में से ही 18 संख्याओं का प्रथम 18 संख्याओं का औसत 10 है। अगली 11, तो अगली 11 लिख दो जी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे, संख्याओं का औसत 20 है, तो अंतिम संख्या कौन सी होगी? इन दोनों को ऐड करके देखो कितनी बैठ रही है भाई? 18 और 11 29। एक अंतिम बची ना, एक अंतिम जो बची वो लास्ट में लिख दो ना। इसी को तो फाइंड आउट करना है, यही तो हमें फाइंड आउट करना है। तो बस तो जिनका जितना औसत है उतना लिख दो, मल्टीप्लाई कर लो, प्लस कर लो, बस आंसर आ गया। तो देख लेते हैं, इनका बोला है भाई 15, 18 वालों का कितना दिया हुआ है? 18 वालों का दिया हुआ है 10, और यहां पे 11 वालों को दिया हुआ है 20। बस अब क्या है, ये तो निकालनी है ना। चलो तो टिक टॉक, चलो पंडित ये 45 450 बैठ रहा है यहां पर, मतलब इन तीनों का योग बैठना चाहिए 450। कर दो जी 450। देख लेते ये कितना हो गया? 180 हो गया। ये कितना हो गया भाई? देखो 11 दूनी 22 हो गया, 220 हो गया। इन दोनों को जोड़ लेते हैं जी। जोड़ने के बाद में इधर को ले आएंगे और माइनस कर देंगे और ये वाली संख्या निकाल लेंगे, और वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है? यहां से 20 इधर को दे दो तो कितना हो गया? 200, 200 और 200 400 हो गया भाई। ये 400 और 450 के बीच में अंतर कितने का? माइनस करूंगा तो भाई 50 का अंतर आएगा। मतलब ये यहां पे कहीं ना कहीं 50 लिखा हुआ होगा। कितना होगा जी? 50। जब ही तो इन तीनों को जोड़ने पर यहां पे 450 बनेगा, क्योंकि देखो 400 तो यही दोनों हो गए, 50 और जोड़ ले तो दोनों बैलेंस हो गई ना। कोई दिक्कत नहीं, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 50। उम्मीद करता हूं मेथड एकदम फिक्स है, समझ में आ गया होगा। तो 50 हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके चलो तो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ध्यान से देखिएगा, एकदम परफेक्ट तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है? और अभी तक जिन लोगों ने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि हमें थोड़ी सी ताकत मिले बोलने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, पढ़ाने के लिए, सारी चीजों के लिए। बस आपसे लाइक मांग रहे हैं, शेयर मांग रहे हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 के ओर चलते हैं। 3 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है।
3 देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, हो सकता है आपका डाउट हो, लेकिन ये डाउट नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी गांव में एक व्यक्ति की मासिक औसत आय दे रखी है, ठीक है। यदि पहले 8 महीने की औसत मासिक आय 3160 है, तो अंतिम 5 महीने की 8 और 5 वो पूरी 12 महीने की, ठीक है। अंतिम 5 महीने की उसकी औसत आय, तो इस वर्ष के 8वें महीने, अरे भाई मेरे, देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, एक व्यक्ति की मासिक औसत आय कितनी दी गई है, 3400 रुपये, ठीक है। 3400 रुपये आगे दिया, और पहले 8वें महीना, स्टार्टिंग के 8वें महीने जो है औसत है 3160, अंतिम 5, 8 और 5 कितने होगा भाई 13, एक एक्स्ट्रा बैठ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ने बोला है इस वर्ष के 8वें, कितना भी एक्स्ट्रा हो कुछ नहीं करना, बस वही करना जो हम करते हुए आए हैं। तो टोटल मिला के कितना है भाई 12 महीने, उनमें से कितना है भाई टोटल, देखना ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। पहले 8 महीने, तो पहले 8 महीने ले लिए, फिर क्या बोल रहा है भाई, फिर 5 महीने का औसत है, फिर 5, 8 और 5 कितने हो गए जी, ये तो 13 बैठ रहा है ना, 13 बैठ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें वही मेथड। अब देखो यहां पे एक एक्स्ट्रा इन्हीं में बैठा हुआ, देखो 8 और 5 कितने हो गए जी 13। भाई हमें ये तो पता है दोनों साइड बैलेंस होनी चाहिए, जितना इधर एक्स्ट्रा बैठे वही 8वीं संख्या होगी, या 6वीं पूछे 6वीं लिख दो, 7वीं पूछे 7वीं लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा मेथड चेंज नहीं होगा, आप चाहे कुछ भी पूछो, ठीक है। चलो तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देते जिसमें जितने का बोला गया है। तो क्वेश्चन ने पहले में बोला है 3400 रुपये का, तो इसमें 3400 का कर देते हैं जी। इसमें देख लेते हैं 8 में बोला है कितने का 3160 का, इसमें देख लेते 5 में कितने का बोला 4120 का। मल्टीप्लाई कर लेंगे यहां पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों का योग इसके बराबर होना चाहिए, और इसके बराबर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक इधर संख्या बढ़ा दी गई है भाई, इधर तो 12 इधर 13 हो गई, तो एक संख्या बढ़ाई, और जितना बढ़ा हुआ आएगा वही तो संख्या होगी, सीधी सी बात है। चलो तो देख लेते हैं 12 का मल्टीप्लाई, 0 0, 12 चौक 48 की 8, 4 कैरी, 12 तिया 36, 36 और 4 40, 408 0 0, इधर चलते 0, 8 सिंह 48 की 8, 4 कैरी, 8 एकम 8, 12 2, 1 कैरी, 8 तिया 24 और 1 25, तो यहां पे कितना हो जाएगा 25, ठीक है। आगे चलते यहां पे देखेंगे तो 0, 5 दूनी 10 की 0, 1 कैरी, 5 एकम 5 और 1 6, अब क्या 5 के 20, तो ये हो गया जी। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इसलिए तो जुड़ा जुड़ा है ये, तो मतलब इन दोनों को जोड़ने पे इसके बराबर होना चाहिए, लेकिन बराबर क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि इधर 13 संख्या हो गई है, तो कोई ना कोई एक संख्या ऐसी होगी जो कि 2 बार काउंट हुई होगी, और वो कौन सी संख्या होगी 8वीं संख्या होगी। तो इसलिए हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के पता कर लेते हैं। तो देखो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 0 0 8 8, 6 और 2 8, और कितना है 6 और 2 8, और 0 और 5, तो मतलब 5, 2 और 2 4, कितना बैठ रहा भाई 58458080, बस इतना हमें मिला हुआ। तो कहीं ना कहीं देखो ये वैल्यू में एक संख्या ज़्यादा है, आपको पता है स्टार्टिंग से मैं बोलते हुए आया हूँ, इधर 12 संख्या इधर 13 संख्या, तो मतलब एक संख्या एक दिन या फिर एक महीना, संख्या होती संख्या बोलते, महीना होता महीना बोलते, दिन होते तो दिन बोलते, साल होती तो साल बोलते, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसमें एक महीने की इनकम ज़्यादा जुड़ गई थी, तो उस महीने की इनकम को वापस ले जाओ। वापस कैसे ले जाएंगे भाई, ये देखो ये क्या है, पूरी साल की नॉर्मल इनकम है, ये एकदम करेक्ट है, गलती से ये हो गई। अब देखो इसमें से माइनस कर दो जी, तो कितना है, इधर 4800 है, 4800 है, और इधर कितना है 4 की जगह पर 5 आ गया, तो 5880 हो गया, तो 5080 हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंस देखेंगे तो कितना हो जाएगा 5080, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिल गया। तो इन दोनों के बीच में अगर मैं माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा भाई, 4000 है ना, ये 5000 है, तो कितना हो जाएगा 5080 रुपये, समझ गए। ये हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। क्यों हुआ, मैंने स्टार्टिंग में बताया 8वां 9वां 10वां कोई भी महीना हो वो पूछे तो यही होगा,
ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो कोई डाउट तो नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर हो सकता है आप लोगों का एक डाउट बनता होगा कि स्टार्टिंग में एक लाइन बोली गई, ध्यान से देखो, किसी वर्ष में एक व्यक्ति की मासिक औसत आय, मतलब मासिक औसत आय मतलब मासिक मतलब एक महीने की औसत आय, एक महीने की औसत आय तो औसत होती है मतलब एक महीने की, तो एक महीने की अगर 3400 रुपये है तो 12 महीने की कितनी हो जाएगी जी? भाई ये तो 12 महीने की निकाल सकते हैं ना, ये नहीं निकाल सकते क्योंकि स्पेशली बोला गया है कि 8 महीने की औसत आय है, ये है 5 महीने की औसत आय, लेकिन इसे मैं 12 महीने की बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि एक महीने की औसत आय 3400 रुपये है, एक महीने की इनकम 3400 रुपये, तो 12 महीने की कितनी होगी? 12 का गुणा कर देंगे तो हमारा जो है ये निकल आएगा। इधर से मैंने देखा 13 महीनों का निकल के आगे इतना डिवाइड किया, माइनस किया, डिफरेंस देखा तो कितना आया? 5080। ठीक है, चलो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा ध्यान से, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। भाई 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है, अगले 9 विद्यार्थियों की 16 वर्ष है, 15वें विद्यार्थी की आयु। वही घंटा वाला क्वेश्चन है ना, सब में कुछ नहीं करना, बस वही लगाना है। 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। अब 15 में से बोला है, 15 में से जो 5, इनमें से 5 विद्यार्थियों, जो इनमें से पहले 5 विद्यार्थी हैं उनकी औसत आयु कितनी दी गई है, वो ध्यान से देखिएगा। उनकी औसत आयु है कितनी? 14 वर्ष। आगे देखते हो, अगले 9 विद्यार्थियों की, अगले 9 विद्यार्थियों की औसत आयु है कितनी? 16। अब क्वेश्चन ने पूछा 15वें विद्यार्थी की आयु कितनी है। तो 15वां विद्यार्थी मैंने बोला कोई भी पूछे चाहे कुछ भी बोल दे तो लास्ट में एक बच्चा, पहले इन्हें ऐड करके देख लो जी, 5 और 9 14 और 1 15, तो कुछ नहीं है, आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे देखेंगे 15 15 कितना हो जाएगा? 225। यहां देखेंगे 14 पंजे 70, 16 नंबर 144। अब क्या करना है भाई, देखो ये जो है ऐड करने पे, इधर की पार्टी को ऐड करने पे, ये देखो ऊपर 15 है ना, तो ये 15 ये 15 दोनों बराबर होने चाहिए। दोनों बराबर करने के लिए मुझे तीसरी वैल्यू यहां से माइनस करके ले लेंगे। तो देख लेते पहले प्लस कर लेते हैं जी, प्लस करने के बाद में माइनस करके इधर एक संख्या निकाल लेंगे। कोई सिंपल सी बात है, कुछ है भी नहीं है। तो यहाँ ऐड करेंगे कितना? 70, तो कितना हो जाएगा? 4 और 7 और 4 11, एक कैरी 214, 214 बैठ रहा है। ठीक है, 214 और यहाँ पे कितना है? 225, इन दोनों के बीच में डिफरेंस। तो यहाँ पर इन्हें ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? सिंपल देख लेते हैं, तो 70 और 144 को ऐड करने पे आ जाएगा 214। अब 214 और 225 मतलब इधर का पोर्शन हो चाहिए 225, इधर भी 225, क्यों? दोनों साइड में 15 15, तो इन दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो कितने का आ जाएगा? 14 के बाद 15 और 10, तो मतलब ये हो जाएगा 11 का डिफरेंस। तो मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं 11 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। समझ गए? तो लास्ट वाला जो बच्चा बचा था, 15वां बोले, 14वां बोले, 8वां बोले, 10वां बोले, कितना भी बोले, हमें पता है कि हमें वही निकालना है जो निकालना है। ठीक है, आपको बहकना नहीं है, चीजें वही है, चेंज कर दी हैं बस क्वेश्चन ने। फटाफट से नोट कीजिएगा, 11 एकदम करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको देखने को मिलेगा। चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की और क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है,
बच्चों वाले क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इनमें, समझ रहे हो बात को। आप भी पढ़ने के बाद हर क्वेश्चन को यही बोलोगे बच्चों वाले क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 15 संख्याओं का औसत 7 है यदि पहली संख्याओं का 6.5 है, अंतिम 8 का 9.5 है तो बीच वाली संख्या। भाई कहीं की भी पूछ हम वही करने वाले हैं, तू चाहे कुछ भी बोला, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। 15 संख्याओं का औसत 7 है, 15 में से कुछ संख्या बोली है इसने, यदि पहली 8 संख्या, फिर कितनी बोली है, फिर बोला है अंतिम 8 संख्या। भाई 8 और 8 कितना हो गया जी, ध्यान से देखना, 8 और 8 कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। जितना एक्स्ट्रा है, एक संख्या एक्स्ट्रा है और वही संख्या पूछता है, जो एक्स्ट्रा संख्या है, कितनी, एक संख्या एक्स्ट्रा है ना, तो वही पूछेगी, सीधी सी बात है। हमें पता ही इधर का पोर्शन बराबर होना चाहिए भाई, अगर बराबर नहीं है तो उसका रीजन कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुबक के आके बैठ गया, मतलब ये कि उसमें एक संख्या जोड़ दी गई। अब उस संख्या को अगर मैं घटा दूं इसमें से तो हमें पता चलेगा कौन सी संख्या कितनी जोड़ी गई, तो बस उसे हमें माइनस करना है, समझ के। चलो तो अब देख लेते, मल्टीप्लाई कर लेते। आगे देखें, 15 संख्याओं का औसत 7 है, 8 संख्याओं का औसत है 6.5 और इसका दिया हुआ 9.5। मल्टीप्लाई 15 सत्ते 105। ठीक है, यहां पे देखेंगे तो पॉइंट लगा हुआ है, सीधे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 58 40 की 0, 4 कैरी, 8 सिंह 48, 48 और 4 52, एक पॉइंट लगा दो तो ये कितना हो जाएगा, बस 52 ही रह जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना हो गया, ये 52। यहाँ पे 58 40 की 0 0, 4 कैरी, 8 नम 72, 72 और 4 76, मतलब 76, और एक पॉइंट लगा दो जी, इस पॉइंट को हटा दो जी, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब भी है। अब देखो जी, इन दोनों को जोड़ लो, इसके बराबर होना चाहिए, अगर बराबर नहीं है तो कहीं ना कहीं इसमें एक संख्या जोड़ी गई है, और वो संख्या ही तो निकालनी है जो जोड़ी गई है, जो एक्स्ट्रा संख्या है। तो देखें तो इन्हें ऐड करके 6 और 2 8 बैठ रहे हैं, 7 और 5 12 बैठ रहे हैं, कहीं ना कहीं 128। भाई ये इसमें तो जोड़ दिया भाई, लगा दिया चूना भाई। हमने बोला 105 आना चाहिए, बल्कि आ रहा है 128, तो कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ है। और कितने की गड़बड़ है भाई, वही तो हमें निकालना है भाई। 105 है, 28 में से 5 घटा दो जी, बचेगा कितना, 23। तो 28 में से 5 गए तो बचे कितने, 23, और वो 23 एक ऐसी संख्या थी जो कि हमारा आंसर था। और बोला जाए ये लास्ट वाली संख्या बोल देते हैं, कभी बीच वाली बोल देते, कोई भी संख्या बोले, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें ये देखना है कि जो एक्स्ट्रा संख्या, बस हमें वही निकालने को बोला गया। तो मतलब 23 हमारा एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3, फटाफट से नोट कीजिएगा। तो बीच वाली संख्या इसने नाम दे दिया, तो बीच वाली समझ लो जी, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। है ना मस्त मैटर, बिंदास है ना, तो फटाफट से लाइक कर दो। चलो चलो कोई बात नहीं, आप बस पढ़ो और अच्छे से सेलेक्ट हो जाओ, ठीक है, बस इतना चाहते हैं और कुछ नहीं। और जितना अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर अपने दोस्तों की मदद करना चाहते हो तो प्लीज़ हेल्प ज़रूर करना। और इसमें देखो, हेल्प अगर आप करोगे तो उसमें 2-3 लोगों का फ़ायदा है। एक तो आपका फ़ायदा क्या है, आपका फ़ायदा ये रहेगा कि मैं यहाँ से मोटिवेट होऊंगा, आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा, ठीक है। और अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा, मैं कंटेंट अच्छा नहीं लाऊंगा तो आपका लॉस होगा। तो मैं तो सिर्फ इतना बोलूँगा, जितना आप अपनी तरफ से, जितनी आपके अंदर कैपेसिटी है शेयर करने की, एफिशिएंसी है, तो आप शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों में, कोचिंग में जाओ चुपचाप, ठीक है, जो भी आपकी कोचिंग है जहां आप ज्वाइन करके रखे हो। और मैथ की तो मत ज्वाइन करना, मुझे पता है, मैथ की मत करना, ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल है और कोचिंग से आप कुछ नहीं कर पाओगे। चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ध्यान से देखिएगा 6 वाले को। 20 संख्याओं का औसत 12। भाई फिर वही क्वेश्चन, पहली 12 संख्याओं का औसत 11 है, अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है, तो अंतिम संख्या क्या होगी। मेरा तो गला भी खराब होने वाला है। 20 संख्याओं का औसत 12, जितना औसत है उतने का गुणा कर दो जी। 20 संख्याओं में से बोल रहा है, तो 20 संख्याओं में से पहली 12 संख्याओं का औसत, पहली 12 संख्याओं का औसत, ठीक है यार कुछ भी हो, तो औसत दिया हुआ है 11, ठीक है। फॉर्मेट एक बार माइंड में सेट हो जाए ना, फिर तो कोई क्वेश्चन नहीं बचने वाला। अगली 7 संख्या, तो अगली 7 संख्या लिख लो जी। अगली 7 संख्याओं का जो औसत है वो कितना दिया हुआ है, 10 है। अब देखो जी 12 और 7, 7 8 9 19 बैठ रही है, कहीं ना कहीं एक संख्या कम है, तो एक संख्या कम है वही तो निकालनी है जी।
एक संख्या या ज़्यादा हो या कम हो हम तो वो निकाल सकते। क्यों? क्योंकि इन सभी संख्याओं का योग हमारे पास यहाँ से मिल जाता है, इसलिए निकाल पाते हैं। तो 12 दूनी 24, 240, 11 का 12 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 132। यहाँ पे करेंगे 7 ढाई 70। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे कोई संख्या होगी ये हमें निकालना है, और ये तीनों का योग इसके बराबर होना चाहिए। नहीं है तो कर दो जी, देख लेते करके। 70, 80, 90, 100 मतलब 202। इधर कितना बैठ रहा है 202। ऐड करने पे इन दोनों को प्लस करने पे बैठ रहा है 202, और कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठ रहा है 240। तो ये वाली संख्या कितनी होनी चाहिए बताओ ना, कितनी होनी चाहिए जिससे कि ये क्या हो जाए, इसके बराबर हो जाए। तो सीधी सी बात है, इसमें 38 और ऐड कर दूँ। अगर मैं इसमें 38 ऐड कर दूंगा कितना 38, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो लास्ट में एक संख्या उसका डिवाइड देने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो संख्या निकल के आती है। तो 202 में अगर मैं 38 जोड़ दूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर। यही तो हम चाहते थे, तो हो गया। बस इसके बराबर करना है भाई, कैसे भी करो, घटा के करो, ज़्यादा से करो। अगर ये ज़्यादा बैठता तो हम घटा के करते। करना 240 इधर पार्टी के बराबर ये, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये वाला पोर्शन कुल का होता, कुल इतना होना चाहिए। समझ गए, फटाफट से नोट कीजिएगा। तो 38 एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। और बाकी सब क्वेश्चन यही है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सभी क्वेश्चन यही है। चलो कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 7 में क्या दिया हुआ है। सेवन देखिएगा, 8 संख्याओं का औसत 20 है, पहली 2 संख्याओं का 15.5 है, अगली 3 संख्याओं का 21 सही 1/3 है। यदि छठवीं संख्या यदि छठवीं संख्या 7वीं से 4 कम है तथा 8वीं संख्या से 7 कम है। ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो में कराया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, आप लोगों ने कर भी लिया होगा अपने आप। 8 संख्याओं का औसत 20 है, टोटल मिला के मेरे पास 8 संख्या, 8 संख्याओं का औसत 20 है, इज इक्वल टू। आगे बोला गया है पहली 2 संख्याओं का औसत 15.5, पहली 2 संख्याओं का औसत 15.5। चेंज करके लिखना चाहो चेंज करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 15 दूनी 30 और 1 31/2, कितना 31/2। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, और उसने बोला है कि अगली 3 संख्याओं का औसत जो दिया हुआ है कितना है 21.5, 21 सही 1/3। तो 21 दिया 63, 63 और 1 64, 64/3। यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन ने क्या बोला है, यहाँ पे सबसे पहले देखो 3 और 2 5, 6 7 8, बची कितनी 3 संख्या। यहाँ पे जो नीचे निकल कर आएगा वो 3 संख्याओं का योग निकल के आएगा इकट्ठा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 संख्या। अब पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, 8 दूनी 16 160, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, देखो 2 में गुणा करना है कितने का, ध्यान से समझना, 2 इंटू करेंगे 31/2। समझ गए, इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा भाई, ये मल्टीप्लाई में 2 से 2 कट गया तो बचा कितना 31। इसी तरह से ये वाला 3 जो है इस 3 से कट गया तो बचा कितना, यहाँ पे सिंपली 64 बचा। समझ गए ना, इस 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। इसे मैं रफ कर देता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा कैसे काटा है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इन दोनों को प्लस कर लूँ, ये इसके बराबर होना चाहिए, और बराबर होने के लिए इन 3 संख्याओं का मेरा योग आना चाहिए। तो देख लेते हैं योग कितना आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा 4 और 1 5 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, 95 बैठ रहा है भाई। इधर देखो दोबारा चेक कर लूँ, 4 और 1 5 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, 95। अब कहीं ना कहीं इन दोनों में ऐसी संख्या 95 में ऐसी संख्या जोड़ो जिससे कि इसके बराबर हो जाए। तो कितना जोड़ दूँ भाई यहाँ पे 65। तो मतलब जो 65 यहाँ पर निकल के आया है ये क्या है, ये मेरा 3 संख्याओं का योग है। क्या है ये, योग है। 3 संख्याओं का योग निकल के आया कितना 65, कितना 65। अब चलो तो आगे बात करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर आप चाहो तो एक संख्या बना लो, इन्हें एक संख्या बनाओगे फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ध्यान से देखें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन ने बोला है छठवीं संख्या 7वीं से 4 कम है, छठवीं संख्या 7वीं से। तो मैं तीनों संख्या लिख लेता हूँ, 6th 7th और 8th। छठवीं संख्या जो है
छठवीं संख्या जो है सातवीं से 4 कम है। तो देखो अगर छठवीं संख्या x है तो ये कितनी होगी, x+4 होगी। क्यों, देखो जी अभी दिखाता हूं मैं, ठीक है, पहले लिख लो। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, छठवीं संख्या सातवीं से 4 कम है, सातवीं से 4 कम है। आप यहाँ पे माइनस का करने से बेटर है कि आप प्लस में सोचो। दो कंडीशन बनती है, या तो आप माइनस में ले लो या प्लस में ले लो। प्लस में लोगे तो बेटर रहेगा, माइनस में लोगे तो प्रॉब्लम होगी आपको, तो याद रखना। आगे देखते हैं, तथा सातवीं से तथा 8वीं से 7 कम है। 8वीं से ये संख्या 7 कम है तो x प्लस कितना कर दूँ, 7 कर दूँ। तथा 8वीं संख्या जो है 7 कम है, तो 8वीं संख्या से 7 कम है। अब देखो जी ध्यान से देखना, x की वैल्यू में 1 मान लूँ तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8। अब एक बात ध्यान से देखो, 6 की कंपेयर बोला है, क्या 5 से 4 कम है ये, हाँ बिल्कुल कम है जी। 8 से 7 कम है जी, हाँ बिल्कुल कम है। तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो गया तो, ठीक है। तो हमेशा याद रखना इस केसेस को बनाने के लिए आपको प्लस में ही वैल्यू लेनी है और प्लस में ही कोशिश करना बनाने की, ठीक है। वो लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है, लैंग्वेज ध्यान से समझिएगा। तो 8वीं संख्या क्या होगी, तो ये वाली संख्या हमें निकालनी। अब देखो इन तीनों का हमें योग पता है, इन तीनों का योग हमें दे रखा है, ध्यान से देखो। ये इक्वल लाइन बना लूँ मैं, नीचे इक्वल लाइन बना लेते हैं, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। तो कितने हो गए, x 3x प्लस ये कितना है 4 और 7 11 इज इक्वल टू, इन तीनों ये 3 संख्याओं का योग है, 3 संख्याओं का योग कितना है, ये रहा 65, ठीक है। अब यहाँ से 3x की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो 3x इज इक्वल टू 11 उधर भेज दूँ, माइनस हो जाएगा, तो -11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4 और 5 54। अब एक काम करते हैं, x 3 से डिवाइड कर दूँ, 3 से काटेंगे तो 3 1 कम 3 3 8 24, तो मतलब x की वैल्यू फाइनली यहाँ से निकल कर आ गई कितनी, 18। कितनी है ये x की वैल्यू, 18। अब यहाँ से x की वैल्यू 18 आ गई। क्वेश्चन ने पूछा कौन सी वैल्यू, वो हम देख लेते हैं, या तो ये पूछी होगी या ये पूछी होगी या फिर ये पूछी होगी, इन तीनों में से एक पूछ लेगा, वो हम निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू 18 है, तो 8वीं पूछी जहाँ तक मुझे याद है, तो 8वीं संख्या क्या होगी, तो सीधे सीधे यहाँ पे ऐड कर लेंगे कितना, 18 + 7, तो कितना हो जाएगा 25। ये हमारा क्या कहलाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। समझ गए, है ना, सिंपल, कुछ भी नहीं है। इस टाइप से क्वेश्चन होता है तो आपको यही पैटर्न फॉलो करना है और सिंपल तरीके से कर लेना है। यहाँ पे जो ये सिस्टम आएगा वो लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, रटना नहीं है, भाषा समझनी है, भाषा समझने के बाद ही काम करना है। और इस लैंग्वेज में आप प्लस का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है, माइनस का ना कम बोले तो भी हम दूसरी संख्या को प्लस कर दें। 2 तरीके होते हैं, या तो इसमें से देखो किसी भी संख्या को छोटा दिखाना है, या तो दूसरी को बढ़ा लो या उसे खुद माइनस में कर दो, तो हम दूसरी को बढ़ाएंगे, ठीक है, नोट कीजिएगा। तो हमारा जो आंसर है 25 एकदम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। चलो तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। 8 में क्या दिया हुआ है, दी हुई 7 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत 4 है, ठीक है, 4 है, इसमें औसत हमें आगे दिया हुआ है, तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत 4 है, भी 4 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि सभी 7 संख्याओं का औसत 3 है। भाई देखो उसने अब की बार क्या कर दिया, जो सभी 7 संख्या उनका औसत नीचे रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, हम अंधे नहीं है। 7 संख्याओं का औसत कितना है, 3 है, लो हमने पास में रख लिया। अब क्या करेगा ये क्वेश्चन, ठीक है, तो क्वेश्चन ने बोला पहली 4 फिर 4, मतलब पहली 4 फिर 4। अरे भाई यही तो करते हुए आए हैं, 4 और 4 8 हो गई, 8 होगी, कहीं ना कहीं 7 से 1 एक्स्ट्रा है, तो हमें तो दोनों बैलेंस करनी है, जितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा होगी वो हमारा आंसर होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो पहली 4 का औसत है, 4 ही औसत दे रखा है, लो जी, ये कितना हो गया, 4 चौक 16 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, 16 और 16 32 हो गया। यहाँ से 7 21, 21 और 32 ये दोनों बराबर होने चाहिए। भाई कैसे नहीं है बराबर, क्यों नहीं है बराबर, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक संख्या एक्स्ट्रा है। भाई 7 होनी चाहिए, हो गई 8, तो कितना एक्स्ट्रा है, 21 से देखेंगे 11,
कितना x है 11। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ के फटाफट से नोट कीजिएगा। तो हमारा 11 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। गले में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। ओके चलो, तो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं। 30 संख्याओं का औसत 12 है, उनमें से प्रथम 20 का औसत, स्टार्टिंग की जो 20 संख्या उनका औसत 11 है, अगली 9 का औसत 10 है, तो अंतिम संख्या क्या होगी। वही क्वेश्चन है यार, देखते चलो बस। 30 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 12, आगे बोला है 20 संख्याओं का औसत 11 है, फिर बोला गया है अगली 9 संख्याओं का औसत 10, फिर बोला गया है कि अंतिम संख्या क्या होगी। तो देखो 20 और 9 जोड़ने पर 29 बैठ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक संख्या मिसिंग है। एक संख्या लिख लो, ये कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ये इन तीनों को ऐड करने पे कितना बैठना चाहिए, 12 3 36 मतलब 360 बैठना चाहिए। इन दोनों को ऐड करने पे पता चल जाएगा 360 बैठ रहा है या नहीं। तो 90 अगर मैं इसमें दे दूंगा तो कितना बैठ जाएगा, ये दोनों ऐड करने पर 310 बैठेगा। 310 बैठ रहा है, बल्कि आना चाहिए 360। तो कितने की कमी और है, जो कि मैं एक्स की जगह पर रख दूँ। अपना थोड़ा सा माइंड यूज़ करो, CGL में सेलेक्ट होना है तो कितना हो जाएगा 50 ऐड करना पड़ेगा। 310 में मैं 50 अगर ऐड कर दूँ तो 60 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी भाई, 50 होगी। जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो 360 आना चाहिए। तो 50 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का एकदम करेक्ट आंसर है 50। फटाफट से नोट कीजिएगा। बच्चों वाले क्वेश्चन है, इनमें कुछ नहीं है, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को मैं और भी हार्ड बना सकता था, मतलब अगर बोला जाए कि और बड़ा बना देता, फिर उससे कोई बेनिफिट नहीं होता आप लोगों को, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप लोग एक बार सीखो, ठीक है, बार बार ना सीखो, एक बार सीखो बस, फिर उसके बाद सबकी बैंड बजाओ, ठीक है। बट यार इस चैनल के लिए शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। दिल से मेहनत करता हूँ, ईमानदारी से, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, रेड वाला बटन है ना लाल लाल चुनरी में, ठीक है, तो लाल लाल वाली बटन को भी दबा दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 में क्या है, किसी वर्ष में एक व्यक्ति की औसत मासिक आय 3400 रुपये। ये तो वही क्वेश्चन है 50-80 वाला, मतलब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3। 10वां जो क्वेश्चन है सेम एज क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इसी वीडियो में, ठीक है। पीछे आप जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखोगे तो सेम टू कॉपी है। चलो तो चलते हो क्वेश्चन नंबर 11 की, और क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा ध्यान से। चार संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 18 है, ठीक है। अंतिम 3 का 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो प्रथम संख्या कौन सी है। अब देखो 4 संख्या, ध्यान से समझना, ठीक है। 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत, मेरे पास 4 संख्याएं, ध्यान से देखें, मुझे नहीं पता कौन कौन सी संख्या है, तो मैंने लिख दिया A, B, C और D। इन चारों में से प्रथम 3 का जो औसत है, प्रथम 3 का, क्वेश्चन देखो ध्यान से, 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत 18, तो पहली 3 का औसत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, A + B + C बट्टे का 3 होगा, तो औसत कितना हो जाएगा 18 × 3, कितना हो जाएगा 18 दिया, 18 में 3 का गुणा कर दो जी, ठीक। आगे बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि अंतिम तीन का 16 है, तो अंतिम 3 कौन कौन सी है, B C D है, तो यहाँ पे हो जाएगा B + C + D = कितना है, अंतिम 3 का कितना दिया हुआ है 16,
तो 16 इंटू 3 कर लेंगे, क्योंकि संख्या तो 3 है ना, जितनी संख्या होती है उतने का मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपली कैलकुलेट कर लेना। तो कैलकुलेट कैसे करना है देख लो जी। तो यहाँ पे देखेंगे तो माइनस 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 कर दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। ये भी माइनस कर दो, तो यहाँ से प्लस माइनस ये दोनों कट गए, यहाँ से बचा कितना, a माइनस डी बचा। a माइनस डी इक्वल टू ये कितना है, 18 थी, ये 54 है, और 16 थी, 48 है। ये माइनस का 48 है, ये प्लस का है, तो बचेगा कौन, प्लस का बचेगा, सीधी सी बात है। 48 के बाद बचेगा कितने, 2 और 4 मतलब 6। तो a माइनस डी इज इक्वल टू 6 आया। a माइनस डी इज इक्वल टू 6 है। कुछ और दिया है इसने हिंट, देखिएगा। यदि अंतिम संख्या 19 हो तो प्रथम संख्या क्या होगी। अंतिम संख्या का मतलब है d वाली दे रखी है, d वाली संख्या गिवन है हमें 19, तो d की स्थान पर मैं रख दूँ कितना, d इज इक्वल टू क्वेश्चन में गिवन है 19, ठीक है। तो 19 रख देता हूँ, a माइनस 19 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। माइनस का 19 उधर पहुँचेगा तो प्लस कर देंगे, तो 19 और 6 कितना हो जाएगा 25। ये हमारी क्या हो जाएगी, प्रथम संख्या निकल के आ जाएगी। देख लीजिएगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट है, गलत तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। फटाफट से नोट कीजिएगा। तो ये भी क्वेश्चन हमने किए थे स्टार्टिंग में, ठीक है। सिंपल है, कुछ नहीं है। चलो आगे चलते क्वेश्चन नंबर 12 की, और क्वेश्चन नंबर 12 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, वीडियो देखने में मज़ा आता है कि नहीं आता? बोलो ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलना, वीडियो देखने में कितना मज़ा आता है। अपने दिल की बात बोला करो, हम तक बोलोगे नहीं तो फिर कैसे मज़ा आएगा। हमें भी तो थोड़ा बहुत मज़ा आना चाहिए। चलो तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं फिर 12 की ओर। ध्यान से देखिएगा 12 में क्या दिया हुआ है। 9 संख्याओं का औसत 50 है। 9 संख्याओं का औसत 50 है, हमने भी लिख लिया। पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है, बस लिखते चलो, जैसे पढ़ते चलो बस। और अंतिम 3 संख्याओं का औसत, और अंतिम 3 संख्याओं का औसत, और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है। 52 है। तो आखिरी संख्या पूछी होगी, तो क्वेश्चन ने पूछा छठी संख्या। भाई कोई भी पूछ ले यार, हमें तो पता है ना, यही वाली निकालनी है। 5 और 3 8 और 1 9, दोनों बैलेंस करने बस, और कुछ नहीं करना। तो देख लेते हैं 9 पंजे, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 की 0, 2 कैरी 55 25 27। यहाँ कितना हो जाए, 3 दूनी 6, 3 5 15। यहाँ पे कोई संख्या होगी वो हमें निकालनी है। तो देखो इन तीनों का योग मिलाकर, 450 बैठना चाहिए। बैठा दो जी, इन तीनों का योग मिलाकर 450 बैठना चाहिए। तो देख लेते हैं यहाँ कितना हुआ, 6 5 और 7, 7 और 5 12, 2 1, तो मतलब कितना हो गया 426। 426 बैठना चाहिए कितना, 450। कितने की कमी है भाई, कितने की कमी है इधर इस वाली पार्टी में, कितने और जोड़ दूँ जिससे कि ये 450 हो जाए। तो हमें सीधी सी पता है भाई 26 है, तो कहीं ना कहीं कितना जोड़ना पड़ेगा हमें, 24, और ये 24 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 24 एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। फटाफट से नोट कीजिएगा, है ना, मस्त मेथड, एकदम बिंदास। सोचते होंगे ना दिल में, मैं पहले क्यों नहीं मिला। चलो अब मिल गया, अब कदर कर लो। चलो चलो फिर चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 की, और क्वेश्चन नंबर 13 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे हम, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी बोले क्वेश्चन, कुछ भी बोले, हमें क्या करना है यार, सिर्फ हमें आंसर निकालना है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 13। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है। 11 परिणामों का औसत 60 है यदि पहले 6 वही क्वेश्चन है, परिणाम बोल देता, कभी बच्चे बोल देता, कभी इनकम बोल देता है। 11 परिणामों का औसत 60 है, ठीक है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 59 है, यदि पहले 6 परिणामों का औसत 59 है। अब तो ये मेथड मुझे लगता है कि माइंड में आपके सेव हो चुका होगा अच्छे से,
है कि नहीं, अगर आप स्टार्टिंग से मेरी वीडियो देख रहे हो, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने सारे चैप्टर में कराए हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। और ये मेरा खुद का कॉन्सेप्ट है, इसका नाम है ट्रिपल स्टार, जो कि एकदम बेस्ट है, ठीक है। चलो 11 परिणामों का औसत 60 है, और आगे बोल रहा है यदि पहले 6 परिणामों का औसत 59 है, आगे बोल रहा है अंतिम 6 परिणामों का 62 है, अंतिम 6 परिणामों का कितना है 62। तो भाई हमें पता है 6 और 6 कितनी बैठ गई 12, और बल्कि स्टार्टिंग में 11 थी, 1 बढ़ गया ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कितना बढ़ गया वो हम देख लेंगे, माइनस करके देख लेते हैं पहले। ये कितना हो जाएगा 660 हो जाएगा, ये 6 का 6 9 या 54, 54 5 करी, 6 पंजे 30, 30 और 5 35। यहाँ पे देखिए 6 दूनी 12 की 2, 1 कैरी 6 6 36 और 1 7, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ऐड करने पे देखते हैं कितना आ रहा है। 4 और 2 6 हो गया, 7 और 5 12 हो गया, 1 कैरी 3 3 6 और 1 7, 726। भाई इधर ज़्यादा बैठ रहा है, ज़्यादा बैठना चाहिए क्योंकि इधर एक संख्या ज़्यादा है। तो एक संख्या ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है 40। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 660 से ज़्यादा है ये वाली वैल्यू, ठीक है। ज़्यादा है तो अच्छी बात है। अब क्या करना है 660 और इसके बीच में डिफरेंस देखना है, इसमें से मैं कितना घटा दूँ कि इसके पास पहुँच जाए। तो सीधी सी बात है 660 में 40 जोड़ो, 40 के बाद ऊपर 20, तो मतलब 60 और 6 66, तो मतलब 66 एक्स्ट्रा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4th एकदम करेक्ट। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। चलो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देख लेते हैं 14 में क्या दिया हुआ है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। 14 में क्या, दो संख्याओं का औसत 8 है और अन्य 3 संख्याओं का औसत 3 है, इन पांचों संख्याओं का औसत क्या है। ये देखो, मतलब ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन देते ना, बहुत गुस्सा आती है यार। दो संख्याओं का औसत 8 है और अन्य 3 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 3 है। तो टोटल सभी संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, सभी संख्या कितनी होगी 5 होगी, यही तो पूछा है हमसे। तो 8 दूनी 16 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, 16 और 9 कितना हो जाएगा, ऐड कर लेते 4 20 25, टोटल ऐड किया 25 आया। 25 को हम भाग कर देंगे ऊपर वाली संख्या से, तो कितना हो जाएगा 5 से भाग करने पे 5 25, 5 हमारा आंसर। यहाँ पर भाग करना ना भूलें, क्यों, क्योंकि 5 संख्याओं का औसत पूछा गया। याद रखना ये जो होता है पाँचों संख्याओं का योग होता है, ये ऊपर वाला क्या है योग है, कितनी संख्याओं का 5 का, ठीक है। और अगर औसत बनाना है तो ये फाइनली बनता है एवरेज। स्टार्टिंग से अगर आप देखोगे बेसिक के साथ में तो ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी पहले से ही। चलो फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, ठीक है। सिंपल है, 5 एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। 15 में क्या दिया हुआ है, 11 संख्याओं का औसत 63 है यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 60 है, यदि अंतिम 6 संख्याओं का औसत 65 है तो छठी संख्या क्या होगी। वही बात कर दी ना इसने, 11 संख्याओं का औसत है 63, अब इसने बोला है पहली 6 संख्या फिर 6 संख्या, भाई 6 और 6 टोटल बैठ रही है 12 है, तो कहीं ना कहीं 11 से 1 एक्स्ट्रा है। तो 6 का जो औसत दिया हुआ हमें कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, 1 में 65, तो इसका तो हमें 60 दे दिया, इसका दे दिया 65। सिंपली मल्टीप्लाई कर लें, तो ये कितना हो जाएगा 3 6 और 3 9 हो गया, और 6 का 6 693 यहाँ पे हो गया, इसके बराबर होना चाहिए 360 हो गया। 6 पंजे 30 की 0, 3 कैरी 6 36 और 39, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के पता कर लेते हैं इन 12 संख्याओं का योग कितना बैठेगा। तो 0 9 6 15 की 5, 1 कैरी 3 6 और 1 7, 750 बैठ रहा है, बल्कि बैठना चाहिए इतना
क्यों? क्योंकि हमारे पास तो 11 संख्या, एक कोई ना कोई इसमें घुस गया है। और कौन घुस गया है भाई, देखिएगा ध्यान से। तो देखिए 50 तो भाई घुसे हुए दिखाई दे रहे हैं, और ना यहाँ पे 93 है, तो करीबन 7 और चाहिए। तो मतलब 750 में से कितने घटा दूँ कि इतना बन जाए, तो मतलब 57। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 57। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम करेक्ट है। फटाफट से नोट कीजिएगा, है ना सिंपल, कुछ नहीं है इस टाइप में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है सारे, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि और लोगों की मदद हो पाए, ठीक है। और हमारे करीबन 12 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं किरण पब्लिकेशन के, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। चलो तो फिर अब हम चलते हैं, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और स्टडी करते रहना। अगर इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच जाए। चलता हूं, फिर मुलाकात होगी।